आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर हमारी उत्तराखंड के गदरपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के गदरपुर में निर्माण की मांग पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। गदरपुर बाईपास के दोबारा निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। कई सालों से प्रस्तावित गदरपुर बाईपास का दोबारा निर्माण न होने के कारण गदरपुर मुख्य बाजार के बीच से भारी वाहनों को गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे आए दिन लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इसी संबंध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रुका हुआ प्रस्तावित गदरपुर बाईपास का दोबारा निर्माण जल्द से जल्द कराने की मांग करते हुए गदरपुर तहसील पहुंचकर जिलाधिकारी के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंप दिया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन ने कहा कि गदरपुर प्रस्तावित बाईपास का दोबारा निर्माण न होने के कारण सिडकुल व अन्य जगह के भारी वाहनों को गदरपुर के मुख्य बाजार के बीचों बीच से गुजरने वाली गदरपुर मुख्य मार्ग से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपको बता दें, जिसके सड़क दुर्घटना की वृद्धि हो रही है और पिछले 1 सालों से सैकड़ों लोग इस दुर्घटना में ग्रस्त हो गए हैं, घायल हुए हैं, वहीं जबकि 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए जिलाधिकारी महोदय से हमारा निवेदन है कि प्रस्तावित बाईपास का कार्य जो रुका हुआ है उसे तुरंत शुरू किया जाए, ताकि आने वाले समय में हमारा क्षेत्र दुर्घटना रहित क्षेत्र बने। गदरपुर में जो मुख्य मार्ग है, इस पे भारी वाहनों के गुजरने से और अनियंत्रित वाहनों के गुजरने से दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और इसका कारण है गदरपुर में प्रस्तावित बाईपास का न बनना। बाईपास न बनने से सिडकुल और अन्य शहरों से जो भारी वाहन गुजरते हैं उनको मजबूरी में नगर से होकर गुजरना पड़ता है और इस कारण दुर्घटना की हमेशा संभावना बनी रहती है। पिछले 15 दिनों में 3 बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं और कई अनमोल जीवनों को इससे हाथ धोना पड़ा है। खबर उत्तराखंड के धारचूला से सामने आ रही है, जहां बंशीधर भगत के बयान पर कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि धारचूला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। डीडी हाट में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष बंशीधर भगत का पुतला भी फूका। साथ ही बंशीधर भगत पर महिलाओं के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक ओर बीजेपी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन दूसरी ओर महिलाओं के लिए अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। खबर उत्तराखंड के रामनगर से सामने आ रही है, जहां उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ज्यादा एक्टिव दिख रही है। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव दिख रही है। उत्तराखंड में चुनाव से पहले कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर जग जाहिर हो गई है। दरअसल रामनगर पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत सिंह रावत का उधम सिंह नगर व नैनीताल बॉर्डर हल्द्वां बैरियर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं गुटबाजी के चलते हरीश रावत गुट के कार्यकर्ता संजय नेगी ने लालपुर चुंगी पर भी माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया करते हुए मिशन 2022 के विधानसभा में कांग्रेसी कार्यकर्ता जी जान से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जुट जाए। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, युवाओं की भागीदारी कांग्रेस को और भी मजबूत करेगी। कार्यकर्ताओं का हर्ष उल्लास व भारी संख्या में यहाँ पहुंचना तो ये बता रहा है कि इस बार वर्तमान सरकार की नाकामियों का जवाब युवा शक्ति देगी और कांग्रेस को मिशन 2022 के विधानसभा चुनाव में विजय पताका लहराने से कोई नहीं रोक सकता। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार में आज महिलाओं का अपमान हो रहा है। नारी शक्ति को पूजनीय माना जाता है, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की ओछी मानसिकता से आज देश की हर नारी को ठेस पहुंचती है। शॉर्ट में करो यार, रोड जाम हो गया भाई। काम कर रहे हैं पिछले 4 साल में बहुत देर हो गई आया है। तुम्हारी एक थोड़ी देर को हमें दे दो। काम किया, चाहे अभी भ्रष्टाचार का एक मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के अगेंस्ट आया था, तो भी हमने मजबूती के साथ अपना विपक्ष का जो रूल होता है उसको निभाने का काम किया।
खबर उत्तराखंड के काशीपुर से सामने आ रही है, जहां बंशीधर भगत के बयान पर सियासत तेज नजर होती आ रही है। आपको बता दें कि बंशीधर भगत के बयान को लेकर विधान सियासत परवान चढ़ती नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बयान को लेकर विरोधियों ने तल्ख तेवर अख्तियार करना शुरू कर दिया है। बीएसपी ने बंशीधर भगत के बयान की निंदा भी की है। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि एक और बीजेपी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने संपूर्ण नारी समाज का घोर अपमान किया। बीएसपी ने मामले को लेकर कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को इंदिरा हृदय से माफी मांगनी चाहिए। असली चेहरा सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश से लेके और उत्तराखंड तक जो महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं ये लोग, इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और इनकी सारी काली करतूतें खुल कर सामने आ रही हैं। इन्हें इंदिरा हृदय जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो एक बहुत बड़ी और जुझारू नेता हैं और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। बयानों से उनके जो चरित्र है वो सामने आता है। बहुत ही जो कहती थी कि हम महिला का सम्मान करेंगे, आज वो पूरी तरीके से जिस तरीके से हर मोड़ पर हर जगह पर महिलाओं का असम्मान कर रही है, ये बहुत चिंता का विषय भी है। और महिलाओं के लिए खास तौर पे कांग्रेस पार्टी ही नहीं, ये सिर्फ पार्टी की बात नहीं है, ये महिला के सम्मान के ऊपर एक खबर उत्तराखंड के रामनगर से सामने आ रही है, जहां पर वन विभाग की टीम ने पैदल मार्च निकाला गया है। आपको बता दें, जंगलों की सुरक्षा के लिए वन विभाग की टीम ने पैदल मार्च निकाला है। रामनगर में वन विभाग ने वन सुरक्षा को लेकर कमर कस ली है। उत्तरी जसपुर फाटो रेंज में 42 किलोमीटर पैदल मार्च निकाला गया ताकि वन्य जीवों की सुरक्षा पुख्ता हो सके, साथ ही लकड़ी तस्करों के मन में वन विभाग का खौफ बना रहे। आपको बता दे, वन विभाग हर 3 महीने में पैदल मार्च निकालता है ताकि जंगलों में घुसपैठ करने वाले तस्करों पर शिकंजा कसा जा सके। ये पैदल मार्च 2 या उससे अधिक रेंज ऑफिसर का होता है। स्टाफ सामूहिक रूप से निकलते हैं। वहीं वन विभाग की भाषा में इस मार्च को लंबी दूरी गश्त कहा जाता है। आपको बता दें, फांटो रेंजर देवेंद्र सिंह रजवार ने बताया कि वन्य जीवों की सुरक्षा एवं कौटान की रोकथाम के लिए सामूहिक गश्त की गई। संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। वहीं उत्तरी जसपुर के फाटो रेंज के परिसर 44 नंबर से होते हुए पतरामपुर रेंज तक लगभग 42 किलोमीटर की गश्त की है, जिसके जरिए तस्करों पर अंकुश लगाया जाएगा। वन्य जीवों की सुरक्षा और अवैध पतन की रोकथाम में सामूहिक गश्त की जा रही है और क्षेत्रों में संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। सर, ये कहाँ से गश्त शुरू हुई है और कहाँ तक चलेगी? ये उत्तरी जसपुर रेंज के फाटो रेंज परिसर से लेके और 44 होते हुए पतरामपुर रेंज। कितने किलोमीटर की है लगभग? कम से कम हो जाएगी 42 किलोमीटर। 42। सर, ये जैसे लगातार जंगलों से लकड़ी काटी जाती है और शिकार भी किए जाते हैं, क्या सर इस गश्त से उन तस्करों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, उन्हीं को अंकुश लगाने के लिए तो किया जा रहा है। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां कांग्रेसियों ने बंशीधर भगत का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि बंशीधर भगत का इंदिरा पर विवादित बयान के बाद कांग्रेसियों ने उनका पुतला दहन किया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत द्वारा कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा गांधी को लेकर की गए विवादित टिप्पणी के बाद कांग्रेस पार्टी में गुस्सा देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आह्वान पर हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर कांग्रेसियों ने बंशीधर भगत का पुतला दहन किया, जिस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। और कांग्रेस के सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल राठौर ने कहा कि बीजेपी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात तो करती है, लेकिन उनके द्वारा इंदिरा को लेकर की गई इस अशोभनीय टिप्पणी से बीजेपी की सोच महिलाओं के प्रति उजागर हो गई। वहीं हरिद्वार नगर निगम की मेयर अनीता शर्मा ने बंशीधर भगत के इस्तीफे की मांग करते हुए उनसे सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने इंदिरा हृदय जी का इतना अपमान किया है हमने बूढ़ी बोल के, तो ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे समाज में रहने वाले लोग हो तुम लोग और वहीं तुम रहते हो, ऐसी महिला का अपमान कर रहे हो। तो जैसे ही उन्होंने मतलब मैं कहूँगी कि उनके घर में भी तो माँ है कि वो अपनी माँ को भी ऐसे ही बुलाते हैं क्या? यही संस्कार है उनके अंदर। उन्हें तुरंत की तुरंत उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। क्योंकि एक तरफ भाजपा कहती है कि बेटी बचाओ, एक तरफ कहती है बेटी पढ़ाओ। ये वही भाजपा है जो बेटी का सम्मान कभी नहीं करती। क्योंकि योगी आदित्यनाथ कुलदीप सेंगर को जब बचा सकते हैं, एक रेपिस्ट को बचा सकते हैं, तो बेटियों के सम्मान में कहाँ आगे आएगी भाजपा। मैं बंशीधर भगत जी पर कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी तब तक प्रयास करती रहेगी जब तक बंशीधर भगत जी
पार्टी से इस्तीफा नहीं, पद से इस्तीफा नहीं दे देते। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर गंगा के घाटों से अतिक्रमण हटाने का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार में गंगा के घाटों से फुटपाथ के कारोबारियों, लघु व्यापारियों को कुंभ मेला प्रशासन द्वारा उनके कारोबारी स्थानों से हटाए जाने के विरोध में लघु व्यापारी भारी तादाद में लघु व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि इकट्ठा होकर अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए मेयर अनीता शर्मा के कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। और वहां भी जमकर नारेबाजी करते हुए लघु व्यापारियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन कर मेयर अनीता शर्मा को संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लघु व्यापारियों ने मांग की नगर निगम द्वारा आने वाले दिनों में अग्रिम बोर्ड की बैठक में समस्त लघु व्यापारियों के नगर निगम क्षेत्र के चयनित वेंडिंग जोनों में व्यवस्थित व स्थापित किए जाने की कार्रवाई को लक्ष्य पूर्ति के साथ गतिमान किया जाए। साथ ही समस्त रोड़ी बेलवाला क्षेत्र सहित गंगा के घाटों पर चूड़ी, बिंदी, माला, फूल प्रसाद बेचने वाले लघु व्यापारियों को एक सप्ताह के अंदर पुनः व्यवस्थित कर स्वतंत्र रोजगार करने की अनुमति दी जाए, लेकिन मांग को दोहराया है। और तो मैं कहूँगी प्रशासन बहुत गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि आप उठा रहे हो, उनका एक तो रोजगार नहीं है, कोरोना के चलते हुए किसी का भी रोजगार नहीं है इस समय। उन बेचारा गरीब आदमी पे क्या बीत रही होगी वो तो हम समझ सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनकी जगह उनको मिलनी चाहिए और ऐसी जगह मिलनी चाहिए जो हमेशा प्रशासन भी ना उठा सके उनको। तो आज हमने जो है तमाम सामाजिक रूप से पब्लिक को साथ लेकर जो मेयर साहब की शक्ति है उसको जिस प्रकार से जामवन जी ने उपासना करके हनुमान जी को जगाने का काम किया था, आज हम पब्लिक को लाकर जो है मेयर साहब को जगाने का काम हमने किया है। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां कुंभ मेले को लेकर एनसीपीसीआर ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको बता दें कि हरिद्वार में कुंभ मेला 2021 को बच्चों के अनुकूल कैसे बनाया जाए और बच्चों को कुंभ मेले के दौरान भिक्षावृत्ति, बाल मजदूरी और बच्चों के साथ अन्य दूसरे बाल शोषण होने से कैसे रोका जा सके। साथ ही एनसीपीसीआर की गाइडलाइन को मेले के दौरान कैसे जमीनी स्तर पर क्रियान्वित किया जा सके, इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन प्रियंका कानूनगो हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार के रोशनबाग स्थित कलेक्ट्रेट भवन में जिला प्रशासन, कुंभ प्रशासन, पुलिस समेत कई विभाग और कई संस्थाओं के साथ बैठक की। और इन सभी का इस बैठक में कुंभ मेले के दौरान एनसीपीसीआर की गाइडलाइन के अंतर्गत लक्ष्य तय किया गया और सभी को उचित दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इस दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन ने कहा कि इस बैठक में कुंभ मेला 2021 के दृष्टिगत लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसमें जिला प्रशासन और पुलिस, मेला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर यह तय किया गया कि एनसीपीसीआर की जो बच्चों के अनुकूल मेला आयोजित करने की गाइडलाइन है, उनके हिसाब से चाइल्ड फ्रेंडली कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित किया जाए। सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेल प्रशासन, राज्य सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यहाँ का राज्य बाल आयोग, यहाँ की स्थानीय मेला आयोजन समिति, श्री गंगा समिति, सभी लोग मिलकर इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्य प्रारंभ करेंगे। जिला प्रशासन के साथ मिलके, मेला अथॉरिटी के साथ मिलके आज ये तय किया गया कि एनसीपीसीआर की जो चाइल्ड फ्रेंडली मेला आयोजित करने की गाइडलाइन है, जो चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस को, जो सड़क पे या भिक्षावृत्ति वाले बच्चों को किस प्रकार पुनर्वासित किया जाए, इसके लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसका पालन करते हुए इस पूरे के पूरे मेला के आयोजन को चाइल्ड फ्रेंडली ढंग से आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन के साथ सामने आ रही है, जहां पर रेल हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में ज्वालापुर में रेलवे के दर्दनाक हादसे में जहां 4 लोगों को जान गंवानी पड़ी, जिसको लेकर शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमा लिया। उसके बाद मौके पर स्थानीय विधायक सहित अन्य लोग भी पहुंचे, जिन्होंने जोरदार हंगामा किया। लोगों का कहना है कि जब तक मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान नहीं किया जाता, तब तक हम रेलवे ट्रैक को नहीं छोड़ेंगे। किसी तरह प्रशासन और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों को समझाया गया। मौके पर पहुंचे रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा दें। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इससे पूर्व सुरक्षा की अनदेखी हुई है, रेलवे की लापरवाही हादसा हुआ है। वहीं रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने कहा
उचित स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और जल्द ही इस पर गहनता से जांच की जाएगी। मौके पर पहुंचे एसएसपी हरिद्वार ने कहा कि मामले को नियंत्रण कर लिया गया है, स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर शांत किया गया। वहीं हम लोगों से अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें और स्थानीय लोगों द्वारा तहरीर दी गई है उसमें रेलवे अधिकारियों की जाँच की जाएगी। हम लोगों ने सीएम साहब से भी बात की है कि इन परिवार की मदद के लिए, वैसे तो जो उनकी क्षति हुई है उसकी किसी भी चीज़ से पूर्ति नहीं हो सकती, कितने भी धन दे लें उससे भी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन कुछ उनके अंदर गरीब भी हैं, थोड़ा जिनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो हमने सरकार से रिक्वेस्ट की है, तो मुख्यमंत्री ने भी 2-2 लाख रुपए सबको देने की घोषणा वहाँ से की है। अभी हम लोगों ने इमीडिएटली जो किया है वो ये किया है कि इस एरिया से फाटक नंबर 14 से गुजरने वाले और इस और एरिया जो घनी आबादी उससे गुजरने वाली ट्रेनों पे हमने गति प्रतिबंध लगाया है और ट्रेन जितनी भी जाएंगी वो विसल करते हुए जाएंगी ताकि ट्रैक पर जो भी हो वो जो है अलर्ट हो जाए पहले से। तो ये 2 चीज़ें जो है इमीडिएटली निकल के आई हैं। हम लोगों ने स्थानीय लोगों से भी बात की। उसमें ट्रेन एक्सीडेंट में 4 लोगों का मृत्यु होगी। 4 लोग सीतापुर गांव का रहने वाले हैं। आज उसका विरोध में जो है लोगों ने इधर जमालपुर फाटक के पास जाम लगाया। इसमें जो है इन्होंने रेलवे से जैसा सुरक्षा का मुद्दा है, जैसा फेंसिंग बनाना है, अंडरपास के बारे में इन्होंने मांग करी है। रेलवे जो है अभी टेम्परेरी फेंसिंग जो है काम अभी शुरू कर रही है। इसका जो परमानेंट काम के बारे में इनका एक्सपर्ट टीम दिल्ली से आ रहा है, फिर वो लोग जो उसको देख के फिर उसी हिसाब से आगे कार्रवाई होगा। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां कोरोना के टीकाकरण को लेकर ड्राई रन शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, कोरोना के टीकाकरण को लेकर 10 जगहों पर ड्राई रन किया जा रहा है। उत्तराखंड में सभी जगहों पर कोरोना के टीकाकरण को लेकर ड्राई रन का आयोजन शुरू हो गया, जिसके चलते हरिद्वार में भी वैक्सीन का ड्राई रन शुरू किया गया। हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में शुक्रवार को कोरोना के टीकाकरण को लेकर ड्राई रन का आयोजन किया गया। कोविड के नोडल अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि ड्राई रन को देखते हुए जिला अस्पताल प्रशासन ने पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी। हमारे जनपद में 10 जगह ड्राई रन चल रहा है। डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि वैक्सीन को लगाने के लिए अंदर जाने वाले व्यक्ति को क्रमबद्ध ढंग से अंदर भेजा जाएगा। ड्राई रन के लिए 25 कर्मचारियों का चयन भी किया गया था। फिलहाल प्रॉपर गाइडलाइन के अनुसार कार्य किया जा रहा है और फ्रंटलाइन के कोरोना वॉरियर नरेश चौधरी ने देश के लिए इसे एक उपलब्धि बताया है। 10 सेशन साइट्स पर आज ये ड्राई रन का कार्यक्रम चल रहा है और ड्राई रन में हम लोगों ने जो बेनिफिशियरी है, क्योंकि एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल के हिसाब से जितने बेनिफिशियरी थे उसके अंदर उन लोगों को सेशन साइट पर बुलाया गया है और सेशन साइट की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे वैक्सीनेशन ऑफिसर जो HR है वो यहाँ डिप्लॉय है और जो भी गाइडलाइन है उसके अनुसार यहाँ पे चल रहा है। और आज जो ये वैक्सीन लगी है तो वास्तव में इस वैक्सीन की इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे देश में हमारे हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिली है, जो हम और आगे फिर बढ़ चढ़कर जितने भी और हमारे सेकंड लाइन के फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको हम लगाने में भी सहयोग करेंगे। और प्रॉपर तरीके से जो है जो इसमें गाइडलाइंस है उसका फॉलो किया जा रहा है और इसमें 25 हमारे जो है बेनिफिशरीज हैं जिनको कि टीकाकरण किया जाना है। हम लोगों ने यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं चेक की जो कि बहुत उचित पाई गई, जैसे कि निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आ रही जहां हर की पौड़ी में दिव्य पैर मिला है। आपको बता दें कि हर की पौड़ी में तीर्थ पुरोहितों ने बताया कि इसका शुभ संकेत होता है। वहीं विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड के पास पैर का एक निशान चर्चा का विषय बना हुआ है। आसपास के लोग इसे दिव्य चरण बता रहे हैं। वहीं तीर्थ पुरोहितों ने इसे कुंभ मेले से पूर्व सुखद संदेश बताया। हर की पौड़ी पर बहने वाली गंगा धारा जहां श्रद्धालु स्नान करते आते हैं और अपने पितरों का अस्थि विसर्जन या तर्पण करते हैं। ये निशान पानी के अंदर है। हर की पौड़ी पर बहने वाली गंगा धारा पौराणिक है और यहाँ श्रद्धालु गंगा स्नान तथा अपने पितरों के प्रति अस्थि विसर्जन, तर्पण और अन्य धार्मिक कर्मकांड करने के लिए आते हैं। सुबह किसी व्यक्ति को पवित्र ब्रह्मकुंड की सीढ़ियों पर एक चरण का निशान दिखा जो पहले दिखाई नहीं दिया। इन पैरों के निशान का साइज लगभग 10 नंबर के पैर जैसा प्रतीत हो रहा है, जिसको देखकर लोग अचरज कर रहे हैं। मामले में पुरोहित उज्जवल पंडित ने बताया कि अभी इसकी सूचना पुरोहितों को दी गई है और हम अपने कर्मचारियों के माध्यम से उस पर स्थान को बेसिन पाउडर तथा पत्थर आदि से घिसवाया भी है, लेकिन उस स्थान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अभी कुछ दिन पहले भी बहुत पुरानी लिपि के पत्थर हर की पौड़ी स्थल पर गए थे। इस बात का प्रमाण है कि दिव्य स्थल आज भी देवी देवताओं के आकर्षण और तप स्थल बना हुआ है, जहां जाने अनजाने किसी भी रूप में आज भी दिव्य आत्माएं यहां पर आकर गंगा स्नान,
तप इत्यादि करती हैं। 2021 में लगने वाले कुंभ के सभी स्नान इसी पवित्र स्थल पर संपन्न होने हैं। स्नान पर्वों से पूर्व यह दिव्य चरण के दर्शन शुभ भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। गंगा के जल के अंदर जो सीढ़ियां हैं वहाँ पर एक चरण दिखाई दिया जो पहले तो कभी नहीं दिखा था, लेकिन अभी हाल ही में 1-2 दिन से दिख रहा है और जिसकी सूचना लोगों ने हम तक दी। हमने उस चरण वहाँ परीक्षण भी किया, वहाँ देखा भी और उसको कई चीज़ों से घिस के भी देखा। काई वगैरह वैसे तो नहीं होती है, लेकिन बेसिन पाउडर जो काई हटाने का होता है उसको भी हटा कर देखा। देवभूमि मंथन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।